वेलकम बैक फ्रेंड्स। एडमिशन ऑफ पार्टनर ये चैप्टर में हम एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपकी एक्सरसाइज में दिया हुआ है वो ये मैं आपकी स्क्रीन पे रख रहा हूँ, ये रहा। ओके, देखो क्या है क्वेश्चन। पार्श्वी एंड अनेरी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। सो 2:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। बैलेंस शीट इज गिवन। उसके बाद खाली इंस्ट्रक्शन देख लो, लास्ट लाइन में इंस्ट्रक्शन प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स आफ्टर एंड बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। तो नेसेसरी अकाउंट्स में हम कौन सी फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे आपको याद होगा ही। सबसे पहले होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट की फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज। ठीक है, ये आप लिख लेना, डेबिट क्रेडिट भी आप लिख लोगे। उसके बाद सेकेंड फॉर्मेट में ड्रॉ कर रहा हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की होती है। सो ये दूसरी फॉर्मेट में स्टार्ट कर रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं मैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसमें पार्टनर्स के नाम क्या दिए हुए हैं, पार्श्वी, अनेरी, और तीसरी पार्टनर यहां पे नाम दिया हुआ है इसका हैंसी। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देंगे नाम पार्श्वी, अनेरी एंड हैंसी। पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट आप लिख लोगे। उसके बाद हमें एक अकाउंट बनाना है, कैश बैंक अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। जिसकी फॉर्मेट भी बहुत ही इजी है, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज डेबिट क्रेडिट। राइट, ये आप लिख लेना, डेबिट क्रेडिट वो सब। उसके बाद आपको बनानी है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, और आपको ब्रैकेट में टाइटल में लिखना है आफ्टर एडमिशन ऑफ हैंसी। उसकी फॉर्मेट भी बिल्कुल टी फॉर्म उसका बनाया जाता है। टी फॉर्म मतलब जैसे अकाउंट्स का होता है ना, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज फॉर्मेट, नंबर ऑफ कॉलम्स वैसी ही होंगी, सिर्फ यहाँ पे कैप्शनिंग थोड़ा चेंज होगा। लायबिलिटीज अमाउंट रुपीज, एसेट्स एंड अमाउंट रुपीज। ठीक है, चलो फॉर्मेट रेडी है हमारे पास। अब हम क्वेश्चन पे जा रहे हैं। अच्छा देखो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सबसे ऊपर दिया हुआ है, हाईलाइटेड किया हुआ है मैंने। राइट, अब फर्स्ट एडजस्टमेंट में ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है। राइट, तो ओल्ड माइनस न्यू करके हम क्या फाइंड कर लेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो सबसे पहले फाइंड कर लेंगे नोट 1 में। सो हियर आई एम प्रिपेयरिंग नोट 1। Sacrificing ratio is equal to old profit sharing ratio minus new profit sharing ratio for Parshvi and Aneri। फिर से एक बार रेफर कर लो, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ओल्ड कितना था और न्यू कितना है अभी। तो ओल्ड था, ये रहा सबसे ऊपर 2:1, मतलब 2/3 1/3, और ये 3:4 2:1 ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2/3 1/3, और न्यू 3:4 था। राइट, तो 3/9 4/9। ओके, सो लेट अस टेक द एलसीएम। देखो ये 3 है और ये इसके डिवीजन में 9 है, तो हायर अमाउंट कौन सा है, 9, और 3 के टेबल में आएगा तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। राइट, दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को, ऊपर नीचे दोनों को 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ऊपर करेंगे तो 6 आएगा, 2 3 6, सेकेंड टर्म एज इट इज, और इधर आएगा 9। सो 6 - 3 इट इज 3 डिवाइड बाय 9।
इसमें 1 3 जा 3, 3 माइनस 4/9, सो इधर नेगेटिव आएगा -1/9, सो वो क्या होता है, गेन हो जाता है, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, क्योंकि सेक्रीफाइस फाइंड करते टाइम आंसर नेगेटिव आता है तो वो हो जाता है गेन। ओके, चलिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने क्यों फाइंड किया, टू गिव द इफेक्ट ऑफ गुडविल, ठीक है, गुडविल की ट्रीटमेंट दे, गुडविल की इफेक्ट देने के लिए हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड किया। अच्छा देखो अभी गुडविल के लिए क्या लिखा हुआ है। अच्छा अभी हम आंसर स्टार्ट करेंगे, अमाउंट्स का सेक्शन जो हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मेट में लिखना। तो सबसे पहले हमें कैपिटल और कैश बैंक के बैलेंसेस लिखने हैं। तो देखो कैश बैंक का बैलेंस है 56,000 और कैपिटल है 91 और 84, ठीक है। सो कैपिटल में 91 एंड 84,000 इधर लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 91,000, 84,000 और कैश का कितना था हमने देखा ना 56,000। तो कैश में डेबिट साइड, बिकॉज इट इज एन एसेट, कैश में डेबिट साइड लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 56,000, ठीक है। तो ये आंसर्स की स्टार्टिंग हमें ऐसे करनी है, कैश और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिख के, ठीक है। अब एडजस्टमेंट नंबर 1, सी फर्स्ट एडजस्टमेंट, हेंसी ब्रिंग्स ₹40,000 एज कैपिटल, 40,000 रुपीज कैपिटल है, बहुत इजी एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश कम्स इन टू हेंसीज कैपिटल अकाउंट। सो कैश अकाउंट में मैं डेबिट साइड लिखूंगा यहाँ पर, टू हेंसीज कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट था, 40,000 था, कितना था, लेट मी कंफर्म, या 40,000। सो कैश comes in, so cash account debit to Hensy's capital account, कैश अकाउंट में डेबिट साइड और कैपिटल में क्रेडिट साइड इधर 40,000 बाय कैश अकाउंट। ओके चलो फर्स्ट एडजस्टमेंट, आई मीन सेकेंड एडजस्टमेंट ओवर। अब देखो इंटरेस्ट ऑन लोन इज आउटस्टैंडिंग फॉर 1 ईयर, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज आउटस्टैंडिंग फॉर 1 ईयर। तो बैंक लोन का अमाउंट देखो, ये था ऊपर दिया हुआ है फॉर्मेट में ही, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, 10% बैंक लोन दिखा है ना, 35,000 की लोन है, तो 35,000 की लोन है, उसका 1%, सॉरी 1 ईयर का इंटरेस्ट दैट इज 10%, दैट इज 3,500, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, राइट। तो एक्सपेंस यहाँ पे डेबिट कर देंगे 3,500 रुपीज टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ठीक है। और इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगी, तो इसकी सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दैट इज अवर लायबिलिटी। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ नॉन करंट लायबिलिटीज, उसमें लिख रहा हूँ 10% बैंक लोन, बैंक लोन थी 35,000 की प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3,500, सो इट विल बी नाउ 38,500। आप इसको करंट लायबिलिटी में भी अलग से शो कर सकते हो, मतलब बैंक लोन 35,000 नॉन करंट लायबिलिटी में और उसका इंटरेस्ट जो है वो नॉन करंट, सॉरी वो करंट लायबिलिटी में अलग से भी शो कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कंबाइन में शो किया, टोटल किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, सो ये एक्सपेंस था, एक्सपेंस डेबिट रिवॉल्यूशन अकाउंट, एंड आउटस्टैंडिंग था मतलब वो लायबिलिटी हो गई, सो लायबिलिटी साइड उसकी इफेक्ट आ गई, ठीक है। नेक्स्ट, पर्सनल एक्सपेंस ऑफ पार्श्वी, ये फोर्थ एडजस्टमेंट, पर्सनल एक्सपेंस ऑफ पार्श्वी paid by the firm is debited to profit and loss, is debited, एक मिनट, ये थोड़ा जूम इन जूम आउट का प्रॉब्लम हो रहा है, नॉट अ बिग डील। ओके रेडी, पर्सनल एक्सपेंस ऑफ पार्श्वी पेड बाय द फर्म इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹5600। आप समझो, इसको मैं समझाऊं,
पर्सनल एक्सपेंस ऑफ पार्श्वी है। अब पर्सनल एक्सपेंस कोई भी पार्टनर का होता है तो वो ड्राइंग होता है, राइट? और ड्राइंग मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होना चाहिए। बट यहाँ पे गलती से देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना? डेबिटेड टू मतलब गलती से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दिया गया है। तो अभी हमें गलती सुधारने के लिए टू रेक्टिफाई द एरर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रेडिट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हम यहाँ पे नहीं बना रहे, बट यस हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की हम क्रेडिट साइड में एंट्री देंगे। और देखो मैं बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, समझ ले लो। गलती से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हुआ है, अभी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट मतलब कि रीवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट, और उसकी ओरिजिनल उसकी एक्चुअल प्लेस क्या है वो एंट्री की, तो पार्श्वी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, राइट? सो इसकी एंट्री क्या होगी, पार्श्वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड बिकॉज इट इज ड्रॉइंग, सो पार्श्वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। क्यों रिवैल्यूएशन क्रेडिट? बिकॉज वी हैव टू क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड हियर profit and loss account is not available, so we will give effect in profit and loss adjustment account। और profit and loss adjustment account तो रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम है, राइट? आपको याद होना चाहिए। सो 5600 की इफेक्ट क्या होगी, पार्श्वी के अकाउंट में डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करेंगे। सो ये पार्श्वी के अकाउंट में डेबिट कर रहा हूं 5600 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और यहाँ पे 5600 रुपीज बाय पार्श्वीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो क्या है, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस इज पेड बाय अनेरी रुपीज 8400। सपोज अनेरी को छोड़ो, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस इज पेड, तो एंट्री क्या होती, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, हम ऐसा लिखते हैं, राइट? एक्सपेंस अगर पे किया जाता है तो एंट्री क्या होती, रिवैल्यूएशन में डेबिट और कैश में क्रेडिट। बट अब यहाँ पे कैश हम नहीं दे रहे हैं, फर्म नहीं दे रही है, पार्टनरशिप फर्म इज नॉट पेइंग द अमाउंट, द अमाउंट इज पेड बाय अनेरी, सो अनेरी बिकम्स द गिवर, सो क्रेडिट द गिवर। सो हम कैश को क्रेडिट नहीं करेंगे, हम अनेरी के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, सो एंट्री क्या होगी फाइनली, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस एंड अनेरी अकाउंट क्रेडिट बिकॉज शी इज द गिवर, राइट? कितना अमाउंट था, अमाउंट देख लेते हैं, 8400। सो रिवैल्यूएशन में डेबिट 8400 टू अनेरीज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, पर्सनल एक्सपेंस, सॉरी रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस, पर्सनल तो उसके पहले वाले में था, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस एंड अनेरी इज द गिवर, सो अनेरीज अकाउंट क्रेडिट साइड 8400 by revaluation account. Okay, so that adjustment is also done. Next, goodwill is valued at 90,000। देखो गुडविल का अमाउंट दिया है 90,000, बस सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मतलब मजेदार। अच्छा, गुडविल की एंट्री कैसे देते हैं, तो सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो में देते हैं, राइट? अच्छा देखो, अभी ये न्यू पार्टनर जो है, मैं एक बार मैं लिख रहा हूं नोट 2, गुडविल इज इक्वल टू कितना अमाउंट था, 90,000। गुडविल की वैल्यू थी 90,000। अच्छा, अभी न्यू पार्टनर जो है हेंसी, तो हेंसी शेयर इन गुडविल, तो 90,000 मल्टीप्लाई, हेंसी का शेयर कितना था, 342 था शायद, है ना? देख लो एक बार फिर से रिकन्फर्म कर लो, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 342 ये रहा, 342 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो हेंसी इज द थर्ड पार्टनर, तो 2/9 होगा। सो 90,000 इंटू 2/9 हम कर लेंगे। अब हम इसका अमाउंट है 20,000। अब हम ये नए पार्टनर को बोलेंगे कि हेंसी जी, आपका गुडविल का शेयर हो रहा है 20,000, जो आप कृपया आपको लाना पड़ेगा, राइट? हेंसी विल हैव टू ब्रिंग रुपीज 20,000 फॉर गुडविल।
बट देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट में नहीं लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट में यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका ही कैपिटल या तो करंट अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, राइट। अच्छा, तो व्हेन, बात समझ लो, अगर वो गुडविल कैश में लाती तो एंट्री, दो एंट्री होती, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड, एक मिनट, cash account debit to premium for goodwill, and second the premium for goodwill to remaining partners capital account in sacrificing ratio, इस तरह से होती। बट पार्टनर इज नॉट ब्रिंगिंग द कैश फॉर गुडविल, राइट, तो हम उसी का अकाउंट डेबिट कर देंगे, मतलब कि हेंसी अकाउंट डेबिट कर देंगे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और बाकी दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, राइट। अच्छा, इसमें अभी एक और बात ध्यान में लेने जैसी आपको, यहाँ पे देखो क्लोजिंग कैपिटल का एडजस्टमेंट दिया, मेंटेन देयर कैपिटल इन द न्यू फॉर्म इन न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, ये सब दिया हुआ है। मतलब आपको कैपिटल को तो इंटैक्ट ही रखना पड़ेगा, कैपिटल का एडजस्टमेंट है तो आप हेंसी के करंट अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट, हेंसी के करंट अकाउंट में गुडविल की ट्रीटमेंट होगी, ध्यान में रखना, हेंसीज करंट अकाउंट डेबिट। ये रहा 20,000 अमाउंट। अच्छा, और मैंने बताया ना सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ये रहा, एक ही है भाई, पार्श्वी है ना, 3/9 किया हुआ है, और इसका तो गेनर है, सो डेबिट द गेनर्स, इसका अकाउंट मुझे डेबिट करना पड़ेगा, मतलब अनेरी का भी डेबिट करना पड़ेगा, अनेरीज इसका कैपिटल अकाउंट में ही देंगे। इसका रीजन भी मैं आपको बाद में बताता हूँ कि मैंने न्यू पार्टनर का करंट क्यों लिया, बाकी दोनों का कैपिटल क्यों लिया, ठीक है। तो ये पार्श्वीज कैपिटल अकाउंट। अच्छा, हमें तो सिर्फ यही अमाउंट पता है, 2/9 पे 20,000, राइट। ओके, हाँ मैं बता रहा था, हमें तो सिर्फ, मैं स्क्रीन, ये रही स्क्रीन, ओके। सो मैंने जो बताया जिस तरह से इसका गेन हो रहा है ये पार्टनर का, तो गेनर्स, डेबिट द गेनर्स करके हम गेनिंग पार्टनर्स मतलब अनेरी का अकाउंट भी क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, अनेरी का अकाउंट भी क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। और क्रेडिट द सेक्रीफाइजर, मतलब ये 3/9 सेक्रीफाइस कर रही है ना फर्स्ट पार्टनर, क्या था, पार्श्वी, तो उसका अकाउंट हमें क्रेडिट कर देना है। क्लियर इतना, राइट। अभी अमाउंट के लिए आगे मैं ये बता रहा था, अभी अमाउंट हमें एक ही दिया हुआ है, कौन सा, ये वाला 20,000, ये यहां से हमने फाइंड किया, ठीक है, न्यू पार्टनर्स गुडविल अमाउंट, शेयर इन गुडविल। अच्छा, ये 2/9 था ना, ये 2/9। अच्छा, ये अनेरी है, अनेरी का सेक्रीफाइस या गेन कितना है, तो अनेरी का सेक्रीफाइस नहीं पर गेन है 1/9, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1/9, और पार्श्वीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया था बिकॉज क्रेडिट द सेक्रीफाइजर्स, सो ये कितना है, 3/9 है, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3/9। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, द सेक्रीफाइजर और गेनर्स, जस्ट उनके ब्रैकेट में इनका यहाँ पे शेयर लिख दो, ठीक है, और न्यू पार्टनर का अमाउंट तो आपके पास यहाँ पे मिल चुका है। चलो, ये अब क्रॉस मल्टीप्लाई का स्टेप रखो, देखो 2/9 पे, अच्छा 999 तो कट कर दो, समझो 2 पे 20,000 अमाउंट है, तो 1 पे कितना हो जाएगा, ओरली भी कर सकते हो, 2 पे 20,000, तो 1 पे 10,000 रुपए होगा, राइट, सो इट विल बी 10,000, एंड पार्श्वीज कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे, 30,000 हो जाएगा टोटल, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी आ जाएगा, 2 पे 20,000 तो 3 पे कितना, ऐसे, राइट। ये आप टोटल कर लो, 20 + 10 दैट इज 30,000, तो जर्नल एंट्री में ड्यूअल इफेक्ट्स आ गई है, डेबिट क्रेडिट अमाउंट सेम। अच्छा, मैंने क्या बताया आपको, मैंने बाकी दोनों का कैपिटल अकाउंट लिया हुआ है, इसका करंट अकाउंट लिया हुआ है न्यू पार्टनर का, क्योंकि इसका रीजन अब मैं आपको बता रहा हूँ, से सुनना, वैसे कैपिटल आप सबका ओके,
यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है जिसको आपको ध्यान में रखते हुए कुछ ट्रीटमेंट देनी है। ये रहा, हेंसीज कैपिटल एज बेस, मतलब हमें बाकी दोनों पार्टनर्स की हाँ, हमें बाकी दोनों पार्टनर्स की कैपिटल रखनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, हेंसी की कैपिटल को बेस में लेते हुए। सो टेकिंग हेंसीज कैपिटल एज बेस, वी हैव टू सेट द कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर्स इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमें हेंसी की कैपिटल को अनटच रखना पड़ेगा क्योंकि उसकी कैपिटल हमें क्या रखनी है, एज अ बेस लेनी है हमें। तो हेंसी की कैपिटल को बेस में लेते हुए हमें बाकी पार्टनर्स की कैपिटल सेट करनी है। तो हेंसी की कैपिटल वही की वही रहनी चाहिए, मतलब कि ये रही 40,000 थी ना, तो 40,000 की 40,000 ही रहनी चाहिए। अगर मैं समझू गुडविल की एंट्री, मैं गुडविल की एंट्री कैपिटल अकाउंट में इधर डेबिट करता, इधर मैं गुडविल की एंट्री कैपिटल अकाउंट में डेबिट करता, ये रही यहाँ पे ये, तो क्या हो जाता, कैपिटल उसकी चेंज हो जाती। सो कैपिटल बेस कैपिटल नहीं ले पाते फिर हम, राइट, इसीलिए हमने करंट अकाउंट में गुडविल की ट्रीटमेंट दी। ओके, सो हेंसीज करंट अकाउंट डेबिट। अच्छा, करंट अकाउंट तो हमने बनाया नहीं है एंड इवन नो नीड टू प्रिपेयर इट, ठीक है। उसमें हेंसी के करंट में एक ही एंट्री है, हेंसी के करंट अकाउंट में एक ही एंट्री है डेबिट साइड की, ये रही 20,000। सो हम यहाँ पे बैलेंस शीट में एसेट, बिकॉज इट इज having a debit balance, hence his current account debit है 20,000, so that is debit balance। तो वो डेबिट बैलेंस हम यहाँ पे लिख देंगे, hence his current account hence his current account because it is having a debit balance, so debit balance वो फॉर्म के लिए हो गई एसेट, hence his current account 20,000। सो हम डायरेक्टली बैलेंस शीट में इफेक्ट दे रहे हैं, नो नीड टू ओपन दी करंट अकाउंट्स। उसके बाद इसकी इफेक्ट क्या होगी, दूसरी 10,000 रुपीज क्रेडिट करेंगे किसमें, सॉरी डेबिट करेंगे अनेरी में। सो अनेरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज, अनेरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज। सो अनेरी के अकाउंट में यहाँ पे मैं कर रहा हूँ डेबिट 10,000 टू पार्श्वीज कैपिटल अकाउंट, राइट, और पार्श्वी के अकाउंट में यही 20,000 एंड 10,000 हम क्रेडिट कर देंगे, 20,000 10,000। 20,000 में था बाय हेंसीज कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट, जो हमने जर्नल एंट्री पास की ना गुडविल की, उसकी बस मैं लेजर पोस्टिंग कर रहा हूं इधर बाय अनेरीज कैपिटल अकाउंट। ओके, सो गुडविल की एंट्री हो गई। आप फिर से ये वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, बिकॉज आई थिंक यू विल नीड द रिविजन फॉर दिस क्वेश्चन, दिस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट ऑल्सो, राइट, डन। अच्छा, ये अभी लास्ट में मैं बोल रहा था क्लोजिंग कैपिटल का एडजस्टमेंट है, ये वाला क्लोजिंग कैपिटल का एडजस्टमेंट वो हम लास्ट में लेंगे, वंस ऑल द आइटम्स फ्रॉम बैलेंस शीट्स आर नोटेड डाउन। चलो, अभी बैलेंस शीट एसेट साइड वन बाय वन लेते हैं। फर्स्ट है गुडविल 21,000, क्या करते हैं उसको हमेशा हम राइट ऑफ करते हैं, आपको याद होगा ही, व्हेनेवर गुडविल इज गिवन इन द बैलेंस शीट इट इज टू बी रिटर्न ऑफ इन ओल्ड पीएसआर। सो यहाँ पे डेबिट साइड में लिख दूंगा टू गुडविल अकाउंट, राइट, टू गुडविल अकाउंट, और ओल्ड पीएसआर 2:1 था ना शायद, 2/3 1/3 था, मुझे याद है, या हाँ गई, हाँ ये वाली फर्स्ट लाइन में ऊपर था 2:1। सो 21,000 को 2/3 एंड 1/3, ये 21,000 को 2/3 एंड 1/3 में डिवाइड कर देंगे, सो इट विल बी 14,000 एंड 7,000। सो गुडविल इज रिटर्न ऑफ इन ओल्ड पीएसआर। चलो, बिल्डिंग फर्नीचर स्टॉक डेटर्स, ये वही, ये चारों के चारों अमाउंट्स, ये चारों के चारों अमाउंट्स हम एज इट इज लिख देंगे, बिल्डिंग फर्नीचर स्टॉक डेटर्स, बैलेंस शीट में एसेट साइड, बिल्डिंग फर्नीचर स्टॉक
आपने थोड़ा नोट किया होगा कि ये मैंने 2 आइटम्स नीचे लिखे, बिकॉज मैं यहाँ पे टाइटल देने वाला हूँ करंट एसेट्स। ये बाइफरकेशन करके लिखो उतना अच्छा है। और ये हो गई हमारी नॉन करंट एसेट्स, राइट। करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। बिल्डिंग फर्नीचर सबका अमाउंट हम लिखेंगे 140, 28, 140, 28, उसके बाद 18, 200, 16, 800, 18, 200, 16, 800। ये आपको चारों के चारों आइटम्स एज गिवन इन द बैलेंस शीट मैंने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब हम जाएंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में देखते हैं। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, सबसे पहले हमारे पास ये दिया हुआ है। अच्छा, ये कैपिटल तो हो गया। उसके बाद कैपिटल रिजर्व 14,700, सो दैट इज अवर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। वो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग में। तो इधर मैं लिख रहा हूँ बाय कैपिटल रिजर्व अकाउंट। 14,700 को 2/3 एंड 1/3 में डिवाइड करो। 2/3 उसका होगा 9,800 और ये हो जाएगा 4,900, ठीक है। आपका कंफर्म कर लेना। तो कैपिटल रिजर्व को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद जो दो अमाउंट हैं, वर्कमैन सेविंग अकाउंट 7,000, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग, बोथ आर अवर लायबिलिटीज। वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ध्यान। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हो वही डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये तो हमारी लायबिलिटी है, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। वर्कमैन सेविंग, वर्कमैन प्रॉफिट 7,000 और 8,400, 7,000, 8,400। ये टाइटल दे रहा हूँ करंट लायबिलिटीज। ये था वर्कमैन सेविंग, ये था वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड। आप लिख लेना पूरा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट में क्रेडिटर्स 39,000 दिया हुआ था, वो उसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब वही का वही हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिख देंगे, बराबर। 39,000 ना, क्रेडिटर्स 39,000। चलो बच्चों, यहां तक तो मुझे पूरा यकीन है आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो है उसमें आपके ऑलमोस्ट 6 मार्क सिक्योर हो चुके हैं। यहां तक करने के 6 मार्क आपको मिल जाएंगे। बस यहाँ पे गुडविल की ट्रीटमेंट आपको ठीक से देनी थी, बाकी सारे एडजस्टमेंट थोड़े रूटीन टाइप के थे, ओके। चलिए अभी एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग कैपिटल का एडजस्टमेंट। ठीक है, बैक। Parshvi and Aneri will maintain their capital. Parshvi and Aneri will maintain their capital in the new firm in their new profit and loss sharing ratio. I'm not able to write it. Why? Just hold on for 1 minute. होता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। ये रहा हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे थे, लास्ट एडजस्टमेंट में थे। सी लास्ट एडजस्टमेंट, पार्श्वी एंड अनेरी, आपकी स्क्रीन पे नहीं आया है ना, ओके। आ गया होगा अभी, 2-3 सेकंड पीछे चल रहा है। अभी आ जाएगा, ओके।
Done. Let us go for seventh and last adjustment. Parshvi and Aneri will maintain. They will maintain their capital in the new firm in their new profit and loss sharing ratio by taking Hensy's capital as base. बस यहाँ पे ध्यान रखना है, Hensy के capital को हमें base लेना है. अच्छा, Hensy की कितनी capital थी? 40,000 है ना फर्स्ट एडजस्टमेंट में, सेकंड एडजस्टमेंट में, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ध्यान में रखना 3:4:2. तो आपको क्या करना है, मैं एडजस्टमेंट बना रहा हूँ, नोट 3 बना रहा हूँ. नोट 3, Hensy's capital that is 40,000. Hensy's प्रॉफिट शेयर कितना था? 3:4:2 था, याद करो. 3:4:2 था न्यू PSR, राइट. सो 2/9 इसका प्रॉफिट शेयर. अभी समझो, मैं आपको दे दूं कि टोटल कैपिटल इतनी रखनी है. अब हेंसी की कैपिटल फाइंड करो, तो आप क्या करोगे? टोटल कैपिटल मल्टीप्लाई 2/9 करोगे, सो दैट यू विल गेट वन पार्टनर्स कैपिटल. बट यहाँ पे वन पार्टनर्स कैपिटल इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द टोटल कैपिटल, राइट. सो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर टोटल कैपिटल फाइंड करें तो मैं लिख रहा हूं, टोटल कैपिटल अगर फाइंड करनी है तो ये पार्टनर की कैपिटल के अमाउंट के साथ इसका रेसिप्रोकल मतलब इनवर्स करके आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. देखो, ये पॉइंट आपको पूरा पता चल जाएगा वंस दिस एडजस्टमेंट इज डन. टोटल कैपिटल इक्वल्स 40,000 इंटू 9/2. रेसिप्रोकल लेना है. टोटल कैपिटल से पार्टनर की कैपिटल फाइंड करनी होती तो मैं 2/9 लेता, पर पार्टनर की कैपिटल से मुझे टोटल कैपिटल बड़ा अमाउंट मुझे फाइंड करना है, तो मैं 9/2 करूंगा, ठीक है. सो फॉर 2 9 मतलब 1,80,000 है ये, और ये 1,80,000 को इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:4:2 में सेट करना है, मेंटेन करना है. मैं लिख रहा हूं यहाँ पे पार्श्वी का 1,80,000, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3/9. फिर अनेरी का 1,80,000 इंटू 4/9, ये हो जाएगा 60,000, ये हो जाएगा 80,000. एंड नाउ यू कैन क्रॉस चेक 60,000, 80,000 और चौथा तीसरा पार्टनर अनेरी हेंसी की तो 40,000 थी कैपिटल. अब ये तीनों का टोटल 1,80,000 मैच हो रहा है. यू कैन क्रॉस चेक. 8 + 6 14, 14 + 4 8, 18. सो 1,80,000 हो गई इनकी कैपिटल. सो अब हमें इनकी कैपिटल 1,80,000 रुपीज रखनी है, और वो कौन से रेशियो में रखेंगे? 3:4:2 के रेशियो में. तो इस तरह से हमें 3:4:2 के रेशियो में मेंटेन करनी है. गेटिंग द पॉइंट? समझो कि मुझे डायरेक्टली 1,80,000 दिया होता ना, तो मैं क्या करता? 1,80,000 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेता. समझो, है कि नहीं, राइट. बट अभी पहले मुझे क्या दिया था? एक पार्टनर की कैपिटल दी थी, तो एक पार्टनर की कैपिटल इसके साथ हमें उसके प्रॉफिट शेयर का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करना है. रेसिप्रोकल में 2/9 की जगह पे 9/2 मेंटेन करना है. समझे आप? सी 40,000 इंटू 9/2. तो ये मैं करूंगा, ये स्टेप से मुझे टोटल कैपिटल मिलेगा, और फिर 180 को मैं 3/9, 4/9 एंड 2/9 में मेंटेन कर दूंगा, ठीक है. सो 60, 80 एंड 40,000 इज कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल. 60, 80 एंड 40. 60, 80, 40. तो ये आ गया 1,80,000. पार्श्वी, अनेरी, हेंसी. इधर लिखो कैपिटल अकाउंट्स. ओके. अच्छा, ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो क्लोजिंग बैलेंस में यहां पे लिखूं टू बैलेंस कैरीड डाउन या कैरीड फॉरवर्ड. 60,000, 80,000 and 40,000. So closing capitals are adjusted as given in the adjustment, as given in the question.
कि भाई हमें हेंसी की कैपिटल को बेस लेना है, हमें हेंसी की कैपिटल को बेस लेके, उनको बोलो वेट करो 5 मिनट। हमें थर्ड पार्टनर जो थी हेंसी, उसकी कैपिटल 40,000 थी, राइट। उस कैपिटल को बेस में लेके टोटल कैपिटल इस तरह से फाइंड की और फिर 6:3:4:2 के रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर ली, राइट। चलो अभी उसके लिए हम क्या, एक और छोटा सा लास्ट पॉइंट है वो, फॉर दिस पर्पस नेसेसरी एडजस्टमेंट शुड बी मेड इन पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो अभी हम कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे और जहां पे भी अमाउंट मिसिंग है वो हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इन शॉर्ट वी हैव टू क्लोज दी अकाउंट्स, ओके। सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे, राइट। तो रिवैल्यूएशन का टोटल कितना हो रहा है यहाँ पे, 8 + 3 11,900। 11,900 में से 5,600 माइनस करो तो 6,300 आएगा, और 6,300 को ओल्ड प्रॉफिट शेयर में 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सो 4,200 एंड 2,100 आएगा। पार्श्वी अनेरी 2/3 1/3 में हमने लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पे लिखो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ओके। 4,200 एंड 2,100, तो उसको अभी हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना है, राइट। इधर लिख रहा हूँ 2 लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट 4,200 2,100 डैश, ठीक है। अब इसके कैपिटल अकाउंट, इनके कैपिटल अकाउंट्स क्लोज करते हैं।